यही तो मैं चाहती थी कि आप मुझे इस घर से निकाल दें माँ साहब, ताकि हमारे नाबालिग होने की सज़ा आप में से किसी को भी ना मिले। और यहाँ से जाने के बाद मुझे आप सबकी बहुत याद आएगी। बुलबुल ऐसा क्यों कर रही है? समदन सा से माफी भी ना मांग रही, बल्कि उसके चेहरे पर एक संतुष्टि है, एक सुकून है। समदन सा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ूं, हमारी बुलबुल को घर से ना निकालिए। मैं इसे घर से क्यों निकालूंगी? वीर की पत्नी है ये, और इस नाते इस घर से रिश्ता है इसका। हमारे घर में जब कोई गलती करता है ना, तो उसे घर से निकाला नहीं जाता, उसे सबक सिखाया जाता है। और अब तुम्हें सबक मैं सिखाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें कुछ सिखाया नहीं। बींदनी के 3 श्रृंगार: मर्यादा, परवरिश और अच्छे संस्कार, और इन तीनों में से एक भी गुण नहीं है तुम में बुलबुल। भोला, मेरा बोर्ड लेकर आओ। पापा, लगता है माँ की वो वाली क्लास शुरू होने वाली। बेचारी बुलबुल। तो क्या होगा भाभी का? आज से तुम्हारी नई शिक्षा शुरू होगी, एक अच्छी बींदनी बनने की शिक्षा। अब जाहिर है, शिक्षा होगी तो परीक्षा भी होगी, और परीक्षा होगी तो नंबर भी दिए जाएंगे। घर की सारी जिम्मेदारी, रीत रिवाज, सारी समस्याएं, सारा समाधान, सब कुछ तुम्हें मुझसे सीखना होगा। पास नहीं होना है, अव्वल आना है, टॉप करना है। आज से तुम्हारा एक ही लक्ष्य होगा, तुम्हें मुझे इस घर की लायक बींदनी बन के दिखाना होगा, समझी? मैंने घर से निकालने की जगह मासा ने तो मास्टरनी बनकर हमारी सासरे वाली पढ़ाई शुरू करवा दी। आज मुंह दिखाई की परीक्षा में तुम फेल हो गई हो बुलबुल, और तुम्हें मिले हैं शून्य। अरे ऐसे कैसे शून्य भाई? अरे बिंदनी ने वो रबड़ी कितनी सुंदर बनाई थी, उसके लिए 2-3 आधा। आप ही बताइए ना, मेहमानों को सिर्फ मीठा खिलाकर ऐसे ही भेज देते? इतने साल बाद मैं इस घर में वापस आई, इतनी बड़ी दावत थी, बिना खिलाए मेहमानों को ऐसे ही लौटा देते, या फिर इसका बनाया हुआ खराब खाना खिलाते हैं। ये शून्य देख रही हो? पूरे विश्वास के साथ इसके सामने खड़ा होना होगा। एक परिपूर्ण बींदनी की तरह इस शून्य को 10 बनाना होगा, तभी बनोगी तुम एक लायक और अच्छी बींदनी। सासरे से विदाई की जगह अच्छी बहू बनने की ट्रेनिंग, मैंने जो सोचा था उसका ठीक उल्टा। कोई बात नहीं, जैसी बुलबुल है पढ़ाई की तरह यहाँ भी फेल ही होगी। कुछ समझना है, कुछ कहना है तो कह सकती हूँ। 100 में से 36 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। 20 नंबर तो तुम्हें स्कूल फ्री फंड में दे देता है। अरे 16 नंबर के लिए भी मेहनत नहीं कर सकती हो क्या? बारे को परीक्षा, नंबर, ये सबसे बहुत डर लगता है।
आप हमारी गुड़ की ढेली को पूछ लो। लाडो, ये वो स्कूल वाली परीक्षा ना है। तू तो बहुत भाग्यशाली है जो तारे को इतनी अच्छी सास मिली है, जो तारे को माँ की तरह सब कुछ अच्छे से सिखाएंगी। अरे भाभी, आपको पता है ये बोर्ड काफी टाइम बाद निकला। मैंने इस पे हमेशा 5 आउट ऑफ 10 या 6 आउट ऑफ 10 ही देखा है। बेस्ट ऑफ लक। अपने बच्चों को मैंने ऐसे ही बड़ा किया है। बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने बच्चों को, लेकिन उन्हें लायक बनाने के लिए सबसे ज्यादा सख्ती मैंने ही की है उनके साथ। लेकिन उन्होंने कभी भी विरोध नहीं किया और ना ही किसी नियम को तोड़ा है। मुझे तुमसे भी यही उम्मीद है बुलबुल। और अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी सब कुछ और तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी ताकि तुम बन सको बींदनी नंबर 1। समधन साहब, बुलबुल की तरफ से मैं आपको वचन देती हूँ, वो इस घर की जिम्मेदारी, रीत रिवाज, नियम कायदे सब कुछ आपसे सीखने में कोई कसर ना छोड़ेगी। आपके बताए रास्ते पर चलेगी ताकि वो इस घर के लोगों का दिल जीतकर एक अच्छी बींदनी बन सके और कंवर साहब के साथ हमेशा खड़ी रहकर एक अच्छी पत्नी बन सके। आपको उसे जो सिखाना है, जैसे सिखाना है, आप सिखाइए। वो अब आपकी अमानत है। समधन साहब, जो आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ देर के लिए बुलबुल को अपने साथ ले जा सकूं। आप सास होने के नाते उसे सब कुछ अच्छे से सिखाएंगी, लेकिन एक माँ होने के नाते हमारा भी फर्ज है कि उसे कुछ जरूरी बातें समझा दो ताकि आपकी दी परीक्षा में वो अव्वल आ पाए। ठीक है, आप ले जाइए, लेकिन इसे समय से वापस भेज दीजिए जी। क्योंकि कल इसकी ट्रेनिंग का पहला दिन है। आप लोग चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हमारे को बुलबुल से कुछ बात करनी है। माँ, मैं भी रुकती हूँ, आपके साथ ही चले जाऊँ। मैंने कहा ना अपने पापा साहब के साथ घर जा। मैं आती हूँ थोड़ी देर में। वीर, तुम यहाँ पीछा कर रही हो मेरा? नहीं, वो वीर, बुलबुल की वजह से तुम्हारी मम्मी को आज बहुत बुरा लगा होगा ना। एक्चुअली उसने घर के काम वगैरह कभी किया नहीं है। उसका मन तो पढ़ाई लिखाई और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ज्यादा बाहर घूमने फिरने में लगता है, इसलिए तो बाबा उसे भटकन बुआ कहते थे। मेरी बहन चाहे कितनी भी अलड़ हो, कितनी भी फुहाड़ हो और थोड़ी अनपढ़ भी, लेकिन वैसे बुरी नहीं है वो। देखो, मैं जानता हूँ कि बुलबुल बहुत ही साफ दिल की है। उसके मन में लोगों के लिए प्यार, अपनापन, नेकी बहुत ज्यादा है, खुद से भी ज्यादा। और ऐसा मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। एंड इट्स वेरी स्ट्रेंज दृष्टि कि तुम और बुलबुल सगी बहनें हो। जिस तरह तुम लोगों को ट्रीट करती है और जिस तरह बुलबुल लोगों को ट्रीट करती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्या बात है वीर, पहले तो तुम्हें मुझ में कोई बुराई नहीं नजर आती थी, अब तो तुम मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते हो, उल्टा मुझे सुनाते हो, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं। तुमने कुछ नहीं किया है दृष्टि, कुछ नहीं किया है तुमने। प्लीज दृष्टि, कम से कम ये नाटक करना तो बंद कर दो। वहां अंदर सबके सामने मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि वहां सबके सामने मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन ये बात अच्छी तरह से समझ गया हूं कि आज जो कुछ भी हुआ ना अंदर, सारी की सारी प्लानिंग तुम्हारी थी।
पुलिस वाला हूँ दृष्टि। एक गुनहगार की आंखों में देखकर बड़ी आसानी से बता सकता हूँ कि उसके मन में, उसकी नीयत में क्या चल रहा है। आज जो कुछ भी हुआ अंदर, वो तुमने जानबूझ के किया। वो सिचुएशन तुमने जानबूझ के क्रिएट की ताकि सबके सामने ये बात आए कि बुलबुल ने खाना नहीं बनाया था, खाना बाहर से ऑर्डर हुआ था। तुम मुझे बोल रहे हो वीर? फिर सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ है। तुम्हारी मम्मी खुद वो खाने के खाली डब्बे लेकर आई थी। उन्होंने खुद बुलबुल से सवाल पूछे, फिर मैं विलन कैसे बन गई? अगर मैं सच में चाहूँ ना तो 1 सेकंड में साबित कर सकता हूँ कि आज अंदर जो कुछ भी हो वो तुमने किया। लेकिन मैं अपना वक्त और पूरा का पूरा दिन खराब नहीं करना चाहता इस आर्ग्यूमेंट में, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से जाओ। वीर, एक बार मेरी बात तो सुनो। प्लीज जाओ। इसने मेरी एंगेजमेंट रिंग उतार दी। मुझे पता है मुझे जलाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो ना वीर, इसलिए बुलबुल की इतनी तारीफ कर रहे हो, इतने नाराज हो मुझसे। कोई बात नहीं, अब मैं बुलबुल को हम दोनों के बीच से हमेशा के लिए हटा दूंगी। मेरा एक छोटा सा प्लान ही फेल हुआ। किसी को कोई आइडिया भी नहीं है कि मैं इसके बाद कितना बड़ा धमाका कर सकती हूँ। लाडो, हीरी जैसा पति है थारा और इतना प्यार करने वाला सासरा, तो फिर ये सब क्यों कर रही है? पता हमारे को क्यों, हमारे को ऐसा लग रहा है कि तू जानबूझ के ऐसे काम करी जिससे थारे सासरे वाले खुद थारे को घर से बाहर निकाल दे। हटो, मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से हमारे को लग रहा है थारे दिल में कोई परेशानी है। उस समय घूंघट में भी थारी आंखों में आंसू थे, और जब तुम मेहमानों को खाना परोस रही थी थारी आंखों में डर था। तुझे खाना बनाना नहीं आता, फिर भी तूने रबड़ी इतनी अच्छी बनाई, और बाकी खाना इतना खराब कैसे? मैं अपनी लाडो को बहुत अच्छे से जानूं। अगर वो एक बार कुछ ठान ले तो उसे पूरा करके ही मानती है। अगर तू चाहती तो अच्छा खाना बना सकती थी, फिर भी तूने खराब खाना क्यों बनाया? और क्यों अपनी सासू माँ को तूने ये कहा कि तू कर लेगी? और सबसे बड़ी बात, जब थारी सासू माँ थारा हाथ खींचकर थारे को घर से बाहर निकाल रही थी, थारे चेहरे पे ना कोई शिकन थी ना कोई अफसोस, एक सुकून था थारे चेहरे पर। दवाई हो गया, सर दर्द शुरू? आपको कैसे पता चला? पहले तो सब पे ढैंग 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 गुस्सा करे, फिर खुद की तबीयत खराब कर ले। आप तो जानते हैं ना पत्रकार साहब, समझदारी सिखाने के तरीके हजार, कभी गुस्सा और कभी प्यार। एक बात तू भी समझ ले सुलक्षणा, बुलबुल इस घर की बच्ची है, अलग माहौल में पली बड़ी है, तो मानता हूँ मैं उसमें बचपना है, मानो मैं जानू, पर तू बैठी, तू उसे समझाएगी, तू उसे सिखाएगी, वो समझदार बन जाएगी। बनने देख ले मैं कितना समझदार बन गया हूँ। पर तेरे भी थोड़ा धीरज तो रखना पड़ेगा ना, मतलब बगैर डांटे भी तो उसे समझदार बनाया जा सकता है ना। इकलौती बेटी है हमारी वाणी, 3 भाइयों की इकलौती बहन, कितना लाड किया है ना हमने उसे बचपन में, कितने खुश हुए थे जब पैदा हुई थी, इतना प्यार किया ना, शायद इसी प्यार में कुछ ज्यादा ही ढिलाई दे दी मैंने उसे। अगर थोड़ी सख्ती बरतती ना तो इतनी बड़ी चूक नहीं होती। आज वानी की ये हालत नहीं होती।
और उसकी वजह से परिवार वालों को इतनी शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। मेरी गलती। मामा, एक बात और समझ ले, वाणी हमारी बेटी है और बुलबुल हमारी बींदड़ी। इतने दबाव में इतनी छोटी सी बच्ची कहीं टूट ना जाए। हीरे पर जितना दबाव पड़े वो उतना ही चमकता है। आप बुलबुल की चिंता मत करो, मानती हूँ मैंने थोड़ा ज्यादा ही दबाव डाला है, लेकिन आप देखना इस दबाव के कारण वो एकदम चमक कर बाहर निकलेगी। घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएगी, इतने अच्छे से कि हम सबको उस पर गर्व होगा। बुलबुल बींदनी को तो मैं हीरा बनाकर ही रहूंगी। पता हमारे को क्या बात है? पता ना लाडो, पता ना क्या बात है। ठीक है, नहीं बताएगी हमारे को। तो मैं भी इस लॉ से तब तक हाथ ना उठाऊंगी जब तक तुम्हारे को सब कुछ सच सच ना बता देती। नहीं, आपके हाथ जल जाएंगे। माँ, हाथ हटाओ। चल होने दे हमारे को। तुम्हारे को सब कुछ जानना है तो क्यों कर रही है ऐसा? क्यों तू इतना अच्छा ससुराल छोड़कर जाना चाहती है? क्यों अपने पति से दूर जाना चाहती है? क्यों कर रही है तू ऐसा? बता दी, बता दी, बता दी, बता दी। ताकि मेरे नाबालिग होने की वजह से उन सबको सजा ना मिले। क्या बाबा ने अपनी लालच की वजह से हमारा नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, लेकिन हमारे सासरे वाले सब तो इस बात से अनजान है। वो लोग हमारे को कितना प्यार, कितनी इज्जत करते हैं हमारी। जब सबको पता चल जाएगा कि मैं एक नाबालिग हूँ तो उन सबको सजा मिलेगी। और थानेदार साहब उनसे उनकी वर्दी, उनकी शान, सब कुछ छिन जाएगा। अगर मुझे पहले से पता होता कि मैं नाबालिग हूँ, मैं ये शादी कभी नहीं करती। लाडो, तूने इसीलिए सब कुछ किया? तो मैं अब क्या करती माँ? बाबा साके उस झूठे वीडियो की वजह से उनसे कहूंगा हमारा असली जन्म प्रमाण पत्र जलाने वाली बुलबुल की माँ है। फिर सोच ले क्या होगा थारी माँ का। अब कड़ी पहना कर हाड़े लेट के जाया जाएगा। आपको भी तो सजा मिलती ना। मैं अब और झूठ नहीं बोल सकती। मैं अब और राज अपने अंदर नहीं रख सकती। थानेदार साहब को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। एक पूरी पत्नी, एक पूरी बहू मैं बनूंगी, ताकि वो लोग खुद मारे को उस घर से बाहर निकाल दे। लेकिन आज मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं अपने सासरे वालों को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी और थानेदार साहब से अपनी शादी हमेशा के लिए तोड़ दूंगी। बुलबुल, लाडो, माफ कर दे मारे को, माफ कर दे मारे को। मैं सब समझ ही नहीं पाई और
मैं इतना बड़ा पाप करने जा रही थी। सब हमारी गलती है, सब हमारी गलती है। तुम्हारे को सजा मिलनी चाहिए। नहीं, जो मैं उस तुम्हारे पापा से की बात तुम्हें ना आई होती, तुम्हारी मासूम बच्ची अकेली इस मुसीबत में ना जूझ रही होती। पहले से हमारे को नारी कोई गलती नहीं है। मुझे समझ दे। और क्या करूं? तू ऐसे कैसे सोच सके है लाडो? तारे को इतना प्यार करने वाला सासरा मिला है, इतना नेक दिल पति, और तू उन सबसे रिश्ता तोड़ना चाहती है। तो मैं क्या करूं माँ, आप ही बता। मैं अच्छे लोगों को बिना गलती की इतनी बड़ी सजा होने दूं? माँ, मैं जो भी कर रही हूँ उन सबकी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। तो जो भी कर रही है अपना अपराध बहुत कम करने के लिए कर रही है। अरे को अंदाजा भी है जो एक बार रिश्ता टूट जाए तो क्या होता है। वो टूट जाता है ऐसे। बुलबुल, अगर एक बार किसी का दिल टूटता है ना तो हम लाख जतन कर लें, उस दिल में पड़े घाव, दर्द, विश्वास की दरार को हम कभी ना भर सके। लाडो, जो खबर सा दिल के बुरे होते, उनके चरित्र में कोई खोट होता, वो तारे साथ बुरा व्यवहार करते, या तारे ऊपर हाथ उठाते, या तारे को जरा सा भी दुख देते, तो मैं खुद तारे सासरे से तारे को अपने साथ घर ले जाती। पर ऐसा ना है। तू क्या कर रही है? तू अपने हाथों से अपना नसीब क्यों खराब कर रही है लाडो? और खाटू श्याम जी के बनाए हुए रिश्ते को तोड़ने वाली होती कौन है तू? हाँ? तो माँ, जब ये सच सबके सामने आ जाएगा तब क्या करेंगे? अरे कैसे आ जाएगा? ये सच तारे बाबा सा हमारे और तारे अलावा किसी को ना पता, हर किसी को इसकी भनक तक ना है। अगर 6 महीने तक एक झूठ बोलकर तू अपनी गृहस्थी बचा सकती है तो तारे को वो झूठ बोलना ही होगा।